गाँव वाला प्लेन। तो ये जमीन बिका कैसे पहले तो? आजकल तो जो खाली जमीन देख दे रहा है, सब खाली जमीन देख के पहाड़ को सब तो कब्जा कर लो। ये तो फिर बहुत लोग फंसेगा इसमें। बहुत लोग हाँ तो ठीक है फिर फंसे, लेकिन अब तो इसको दबा तो नहीं पाएगा। हाँ। इस मामला को तो दबा नहीं सकता है। अभी चारों तरफ मतलब जो समाज का काम करेगा उसको डायरेक्ट ऊपर भेज दिया जाएगा। समझे? तब तो आने वाले दिन हम लोग भी चल जाएंगे। आपका तो है नंबर, यहाँ आइए समाज में तो नंबर लगेगा, जैसे हम लोग तो नंबरे में है, थोड़ा लेट हम लोग भी अगुवाई कर रहे हैं, तब तो हम लोग बताइए लेट सवेर जो हो जाए। इतना अच्छा ये भी जमीन का बात या तो जंगल का मुद्दा हो, वहाँ ये बेधड़क पहुँचने वाला आदमी। सभी जगह बंदी है हम लोग का, पूरा जिला में सब प्रखंड में भी बंदी है, हर सेंटर में। क्या आदिवासी समाज की बात उठाने वाले हर अगुआ को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये उस आवाज को चुप कराने की कोशिश है जो समाज के हक और सम्मान की बात करती है। आज सोमा मुंडा नहीं रहे, लेकिन सवाल ये है कल किसका नंबर है? 8 जनवरी को पूरा खूंटी जिला बंद रहा, लोग सड़कों पर उतरे, जाम लगाए और एक ही सवाल पूछते रहे, आखिर कब तक? आदिवासी समाज के लोग साफ कह रहे हैं, अगर आज समाज के अगुआ भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदिवासी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? वहीं आदिवासी नेत्री ज्योत्सना करकेट्टा ने भी दो टूक कहा, जब समाज के अगुआ को निशाना बनाया जा रहा है तो यह पूरे समाज पर हमला है। आज सोमा दा है, कल कोई और भी हो सकता है। ये गुस्सा नहीं है, ये डर भी है और चेतावनी भी। अगर अब भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आंदोलन सिर्फ खूंटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि सवाल अब सिर्फ सोमा मुंडा का नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। आज जो हमारे सामाजिक बड़े भाई सोमा मुंडा जी की हत्या कर दी गई है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, और छोटा नागपुर में देखिए मुंडा कभी राजा हुआ करते थे और आज राजा नहीं प्रजा बन के रह गया है। वो चूंकि समाज के नेता थे, सामाजिक अगुआ थे, जो भी जहाँ भी गलत देखते थे उसके लिए समाज के लिए मुद्दा उठाते थे, वो चाहे वो सामाजिक जमीन बचाना हो। अब देखिए हम रास्ते पे ही थे, हम जमीन देख के आए, 60 एकड़ का प्लॉट था। 3 जनवरी को उन्होंने जो जयपाल सिंह मुंडा की जयंती उस दिन उन्होंने पत्थलगड़ी किया, और उस पे सिर्फ पत्थलगड़ी उस दिन नहीं हुआ, उससे काफी पहले से भी वहाँ घोड़ा यात्रा का आयोजन वो लोग करते आ रहे हैं काफी साल से। तो कुछ भू माफिया, जमीन दलाल, बालू दलाल, पत्थर दलालों की नजर थी उस पे, जो जाके उन्होंने वहाँ पे जमीन बिक्री किया, उसके बाद और किसी को उन्होंने बिक्री करवाया। और इस तरह से जहाँ भी आजकल इनका इतना मन बढ़ गया है भूमाफियाओं का कि जहाँ खाली जमीन है, खाली पहाड़ देख रहे हैं, जो हम लोग का मारंग बुरू है आदिवासियों का, खाली जमीन खाली पहाड़ देख के लोग बेचने का काम कर रहे हैं। और वो समाज के अगुआ थे, वो समाज के अगुआ थे जो कि अपने स्कूल, जो कि अपने गाँव के स्कूल में प्रधान अध्यापक भी थे, कैसे अपने समाज को आगे प्लेटफॉर्म पे ले जाए, कैसे बच्चों को शिक्षित बनाए, उस पर वो कार्य कर रहे थे और पढ़ा राजा भी थे। आज देखिए उनकी हत्या कर दी गई है जो सामाजिक अगुआ है। तो कल यहाँ कितने बहुत सारे सामाजिक अगुआ है, कल किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का ही मर्डर हो जाएगा। उनके पीछे कोई सुरक्षा नहीं दिया गया और प्रशासन को भी ये बात पता था जो उस दिन 3 तारीख को जो मैटर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो जयपाल दा कोई बड़े घर के आदमी, ये सोमा दा कोई बहुत बड़े घर के आदमी नहीं थे कि उनके पास बहुत खजाना नहीं था, कि वो जमीन माफिया नहीं थे, कोई अमीर घर के आदमी नहीं थे। वो एक समाज के थे और समाज के बातों को लेकर हमेशा वो आगे रहते थे। समाज सुधारक, मतलब अभी ऐसा सिस्टम हो गया ना यहाँ पे, जो भी अपने समाज हित के लिए बात करेगा वो सब मार दिए जाओगे, सीधे डायरेक्ट आपको ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। यही हमारे बड़े भाई सोमा दा के साथ हुआ और कल इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक अगुआ है उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके पीछे जो भी है सुरक्षा के लिए उनको दिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना, गलत मुद्दा उठा रहे हैं। जो भू माफिया दलाल, ऊंचे तबके के लोग, असामाजिक तत्व के लोग जो अपने पैसों के दल पे बिहार और पटना से शूटर बुलाते हैं और यहाँ पे गरीब आदिवासियों को मार दिए जाते हैं, जो कि हमारा राज्य है। झारखंड अलग क्यों हुआ? आदिवासियों के हित में हुआ। मारे कौन जा रहे हैं? आदिवासी, मुंडा समाज के लोग, हमारे समाज के लोग। आज ये सोमा मुंडा मर गया, उससे पहले सुभाष मुंडा मर गया, है ना, तो हमारे ही लोगों का क्यों मतलब क्षति हो रहा है? कल हम लोग में इनमें से कोई होंगे मार दिए जाएंगे, तो इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा?
और ठीक है, हम संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम तो बोलेंगे अगर प्रशासन कुछ नहीं करती है और गलती से अगर वो आरोपी जो भी अगर हमारे हाथे चढ़ गया तो उसको हम तो प्रशासन को नहीं देके हमारे हवाले कर दिया जाए, उसको हम सबक देंगे। प्रशासन का काम तो होते रहता है, लेकिन अभी जो आदिवासियों के बीच में आक्रोश है, और मैं खूंटी की जनता को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि उन्हें एकता का परिचय दिया है, और जो आज ये मुंडा मरा है, कल इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह हम लोग का ये जो आदिवासियत की पहचान कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि हम ही लोग खत्म